हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्वानिंग चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म ऑलरेडी आउट हो चुका है और एसएससी सीजीएल का फॉर्म ऑलरेडी फिल अप हो चुका है। तो जिन लोगों ने भी एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल का फॉर्म फिल अप करा है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो में मैं आपको सभी को एसएससी का जनरल अवेयरनेस किरण का जो पास्ट ईयर पेपर्स है उसका जो लेटेस्ट एडिशन है, यानी कि 2021 का एडिशन, 2021 एडिशन, जिसपे 13,500 प्लस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये इसका रिव्यू आप सभी को दिखाऊंगा और इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि इस बुक के अंदर क्या क्या है। और जिन लोगों के पास ये बुक नहीं है और जिनको ये बुक का आइडिया नहीं है कि इन बुक में कितना सारा क्वेश्चन है, कैसे कैसे क्वेश्चन है, उनको सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हो, यहाँ पे ये रहा बुक एसएससी जनरल अवेयरनेस चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज सॉल्व पेपर 1999 टू टिल डेट, यानी कि 2021। और ये एकदम लेटेस्ट एडिशन है। 13,500 क्वेश्चन का ये सीरीज है। और इस पे अगर हम इसकी अगर प्राइसिंग की बात करें, तो इसका जो प्राइसिंग है आप देख सकते हो। इसका प्राइसिंग आपको देखने को मिलेगा, इधर ही प्राइसिंग लिखा हुआ है। इसका प्राइसिंग आप देख सकते हो 695 है। लेकिन ये अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से बुक करते तो ये आपको 500 के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, 500 रुपीज के अंदर ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर इसके आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सम नोटेबल फैक्ट्स करके एक लिखा गया है। ठीक है, तो 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करके बताया गया है कि एसएससी में कितना चैप्टर का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे सीएचएसएल का सीजीएल का करके बताया गया है। ठीक है, सीजीएल में यहाँ पे आप देख सकते हो साइंस का सीजीएल में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सीजीएल में ज्यादा है और सीएचएसएल में कम है। ठीक है, ऐसे करके आपको बताया गया है। उसके बाद अगर चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एसएससी ग्रेजुएट लेवल टियर 1 में। मतलब एसएससी का जो सीजीएल होता है उसमें जो आपका क्वेश्चन आता है जनरल अवेयरनेस का टॉपिक वाइज, मतलब टॉपिक वाइज आप नहीं बोल सकते, इसको सब्जेक्ट वाइज बोल सकते हो। देख सकते हो आप सब्जेक्ट वाइज इंडियन हिस्ट्री से लेके वर्ल्ड हिस्ट्री से लेके पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, बुक्स ऑथर, जो भी टॉपिक हो सकता है। टॉपिक नहीं, सब्जेक्ट बोल सकते हो, टॉपिक भी बोल सकते हो। टॉपिक्स होता है प्लस सब्जेक्ट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन मार्क वाइज यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो लेटेस्ट जो है ये है 2021 का। ठीक है, 20 अगस्त 2021 का जो शिफ्ट वन का पेपर है, यहाँ पे देख सकते हो। इस पे आपका वर्ल्ड इंडियन हिस्ट्री से आया था 5 क्वेश्चन, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर से 1, उसके बाद इकोनॉमिक्स से 3, उसके बाद आपका देख सकते हो बायोलॉजी, बोटानी, जूलॉजी से आया था 3, उसके बाद आप देख सकते हो ऐसा इसका 25 क्वेश्चन आया है। ठीक है, स्पोर्ट्स से आया था 4 और नेशनल इवेंट से आया था 4 और स्पोर्ट्स से आया था 2, यानी कि ये दोनों करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हो गए। टोटल 25 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो ये एसएससी 10+2 मतलब सीएचएसएल स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम हो गया उस पे जो क्वेश्चन आया था। इस पे आप देख सकते हो इंडियन हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आया था, उसके बाद वर्ल्ड जियोग्राफी से 3 क्वेश्चन आया था, ऐसे करके इसका भी स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन आया था, नेशनल इवेंट से 1, इंटरनेशनल इवेंट से 1 और मिसलेनियस से 1 करके 25 क्वेश्चंस आया था। ठीक है, और एक बात आप सभी को बता देता हूँ, बहुत लोग बोलेंगे कि मैं बहुत ज्यादा फास्ट बोल रहा हूँ। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो ये बुक बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसको कवर करने में टाइम लगेगा। इसलिए मैं जितना जल्दी हो सके और जितना आपको ये सुनने में दिक्कत ना है उतना जल्दी से मैं बोल रहा हूँ, ताकि आपको दिक्कत भी ना आए और कम टाइम में मैं इस वीडियो को कवर अप कर सकूं। ठीक है, उसके बाद अब देखो तो ये 6 रिवाइज्ड एडिशन हो गया। और इसके बाद देखो कंटेंट में अगर आप देखो इंडियन हिस्ट्री का कंटेंट पहले, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री का, उसके बाद इंडियन आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद आपका आ गया इधर फिजिकल जियोग्राफी आ गया, उसके बाद ऊपर आ गया इंडियन पॉलिटी, उसके बाद आपका आ गया जियोग्राफी ऑफ इंडिया, उसके बाद आपका आ गया वर्ल्ड जियोग्राफी, उसके बाद आ गया इकोनॉमिक्स। ओके, कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका आ गया फिजिक्स, इसके बाद बायोलॉजी, केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, उसके बाद आपका जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स है ये आप देख सकते हो। मैं आपको धीरे से दिखा देता हूँ, आप सभी इसको देख लेना। और बुक को आपको परचेज भी करना पड़ेगा कि बहुत मोटा बुक है, इसको आप पीडीएफ से नहीं पढ़ सकते। ठीक है, और बुक कितना मोटा है वो मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा। और इसके अगर क्वेश्चंस की बात करें कैसे इस पे क्वेश्चंस दिया गया हुआ है, तो आप एक बात ध्यान से सुन लो कि इस बुक पे 2011 से लेके टिल डेट का क्वेश्चन है और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल होगा। ठीक है, वो कैसे होगा वो भी आपको सभी को बता दूंगा। ठीक है, तो जो आप देख सकते हो यहाँ से ऊपर ही लिखा गया हुआ है, हर सब्जेक्ट के ऊपर ये लिखा गया है कि क्वेश्चंस फ्रॉम 1999 टू 2010 आर अवेलेबल ऑनलाइन। उसके बाद आप देख सकते हो इस पे टाइप करके दिया गया हुआ है। देखो तो ये इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। इस पे जो पहला क्वेश्चन है ये आपका आया था 4/7/1999 को। ठीक है,
उसके बाद आप देख सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसलिए 1990 का भी क्वेश्चंस इन लोगों ने यहाँ पे रखा है, क्योंकि आप देख सकते हो 1990 का 1999 का क्वेश्चन, उसके बाद आपको 1 2 3 और ये भी 2004 का क्वेश्चन है, तो इस पे 1999 से क्वेश्चन है, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन ज्यादा आते थे इकोनॉमिक्स में उस पे 1999 से क्वेश्चन नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टाइप करके, एक टाइप का अगर देखो आप इंडियन हिस्ट्री का, तो टाइप 1 का इस पे आप मानो, इस टाइप 1 का इस पे हो गया आपका 342 क्वेश्चन, ठीक है। 342 क्वेश्चंस आर फ्रॉम टाइप 1 एंड आफ्टर दैट टाइप 2 स्टार्ट हो गया इस पे, यहाँ पे देख सकते हो टाइप 2 स्टार्ट हो गया है, और पहला जो क्वेश्चन है ये भी 1999 से है, लेकिन हिस्ट्री में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। ऐसे करके आपका इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री का अगर लास्ट पोर्शन में हम चले जाते हैं, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री के लास्ट पोर्शन में अगर चले जाते हैं, तो यहाँ पे आपका आ गया टाइप 4, ठीक है। टाइप 4 का पहला क्वेश्चन 2012 का है, उसके बाद टाइप 4 का लास्ट जो क्वेश्चन है ये 2020 का पेपर है, शिफ्ट 1 का, ठीक है। और इसके बाद ही इसका आंसर है आपको, मतलब सिर्फ आंसर, मतलब यहाँ पे सिर्फ आपका जो राइट आंसर होगा आउट ऑफ द 4 वो बोला गया है, इसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में आपको सारा जो क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन आपको एक साथ ही मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन छोड़ के बताया गया, जो भी क्वेश्चन है फ्रॉम 1 टू जो जितने भी क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख सकते हो, एक टॉपिक में 400, एक टॉपिक में टाइप में 300 करके क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि टाइप 3 में क्वेश्चन है 467, उसके बाद टाइप 4 में कम क्वेश्चन है 29, टाइप 3 में है आपका 325, सारा क्वेश्चन का आपको जो एक्सप्लेनेशन है आंसर का वो आपको इधर मिलेगा, ठीक है, विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ओके। तो ये आपको पढ़ने में आसानी होगी। अगर आपको बैकग्राउंड में, अगर आप एक क्वेश्चन उठा लो और उसका बैकग्राउंड में आपको आइडिया नहीं है, तो आप ये डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेना, तो आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। और पहले तो आपको लुसेंट या कोई भी बुक से पढ़ना है, लुसेंट सब लोग पढ़ते हैं, लुसेंट से आपको पढ़ना है। उसके बाद ये आपका सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए ये आपको एक लास्ट मिनट में होता है ना, आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाओगे, क्योंकि एसएससी सीजीएल में और या सीएचएसएल में जो होता है कि जीएनएल अवेयरनेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टैटिक पार्ट जो रहता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कवर अप हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद अगर आगे बढ़ता है तो इंडियन हिस्ट्री का पार्ट तो इधर खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर देखो इंडियन आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऐसे करके आपका है। यहाँ पे देखो मैंने प्रैक्टिस सेट मैं प्रैक्टिस कर रहा था इसलिए एक पेज है। इसके बाद केमिस्ट्री आपका सारे क्वेश्चन है, और आपको इकोनॉमिक्स दिखा देता हूँ एक बार, जो भी इंपॉर्टेंट है, सारा तो दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, इकोनॉमिक्स का एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अगर वर्ल्ड जियोग्राफी के बाद में आता है इकोनॉमिक्स, तो वर्ल्ड जियोग्राफी के बाद में देखो ये पेज तो सॉरी ये एकदम मैंने बोला आपको एकदम न्यू बुक मैंने लिया था, ठीक है, तो इसलिए ये पेज तो खोलना पड़ेगा, ठीक है। इसको लेकिन बीच में से दिखा देता हूँ, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट शुरू हो गया, और इकोनॉमिक्स का जो लास्ट पार्ट है ये टाइप 3 है। उसके बाद आप देख सकते हो टाइप 5 भी है इकोनॉमिक्स का। टाइप 5 में आप देख सकते हो ये शायद लास्ट टाइप होगा। टाइप 5 करके अगर आगे जाते हैं तो आप देखो टाइप 5 भी लास्ट है, टाइप 5 नहीं सॉरी टाइप 6 भी है, शायद टाइप 8 है, ओके। टाइप 8 का क्वेश्चन है, और उसके बाद आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा, देखो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो भी, उसके बाद टाइप 7 है, ठीक है। क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो यहाँ पे आंसर में आपको एक बार में दिख जाएगा कि कितना सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर का। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, ठीक है, विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ओके। अगर आप एक क्वेश्चन उठा दो जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप देखो तो ये क्वेश्चन आपका आया था व्हिच 23 questions. I am currently reading 23 number questions, and which stated that which of the following is not a credit rating agency in India, okay। तो आपका ये है क्राइसिल, ICRA, उसके बाद आपका RBI, उसके बाद आपका हो गया केयर, और इसका आंसर शायद केयर ही होगा, ठीक है, क्योंकि क्राइसिल भी है, ICRA भी है, RBI भी क्रेडिट आपका क्रेडिट रेटिंग नंबर देता है, ठीक है। शायद केयर नहीं होगा इसका आंसर, मुझे जो लगता है। तो 23 क्वेश्चन, अगर ये टाइप 7 का क्वेश्चन है, क्योंकि टाइप 8 का क्वेश्चन है, क्योंकि टाइप 8 ही लास्ट क्वेश्चन है, तो टाइप 8 का क्वेश्चन अगर सिर्फ आंसर देखते हैं टाइप 8 का, तो 23 का आंसर जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये होगा 3, ओके। 3 मतलब RBI नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता था RBI भी देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, लेकिन इसका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ये नहीं है, शायद ये GDP प्रोजेक्शन, जो GDP का प्रोजेक्शन है करेंट ईयर ग्रोथ रेट ये बताता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर RBI होगा। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में अगर जाते हैं तो आप देख सकते हो, देखो एक सिंपल क्वेश्चन था, ये बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत लोग पता होने के बावजूद भी गलत कर देंगे, जैसे मुझे क्योंकि मुझे क्राइसिल और ICRA का पता था, लेकिन मुझे केयर और RBI में कंफ्यूजन था, लेकिन मुझे लगता था कि केयर ही शायद होगा, RBI क्योंकि देता है कि, लेकिन RBI GDP प्रोजेक्शन बताया था, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, ठीक है। इस पर मैंने गलत कर दिया। तो 23 क्वेश्चन में अगर जाते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जैसे कि बताया हुआ है। देयर आर नंबर ऑफ मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया लाइक क्राइसिल, ICRA, केयर, SME-RA। देखो आपको एक और पता चल गया कि SME-RA एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। उसके बाद
फिच इंडियन एंड ब्रिकवर्क, उसके बाद व्हिच आर रजिस्टर्ड विद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि सेबी, एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इंडिया सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशू एंड सप्लाई ऑफ द इंडियन रूपी एंड द रेगुलेशन ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो आपको अगर ये डिटेल एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लो तो आपको इससे एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि आरबीआई का काम क्या है और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का काम क्या है और कितने सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हो सकता है जो कि नॉर्मल, वैसे तो बहुत सारे हैं शायद, लेकिन आपको एक अब जो रनिंग में चलता है, ठीक है ना, जो पॉपुलर है आपको वही अगर पता चलेगा तो आपको काम हो जाएगा। देख सकते हो, तो ये आपको मैंने एक आंसर क्वेश्चन उठा के मैंने आपको बता दिया कि आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन से कितना ज्यादा फायदा होगा। और सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर आप देखो तो 1 लाइन का नहीं 3 4 5 लाइन का होता है, और जिससे आपको क्वेश्चन के बैक ऑफ में ही भी आपको एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको पढ़ते हो, उसके बाद देखो फिजिक्स का, मैंने जैसे कि बताया था फिजिक्स का देखो टाइप 1 का 2003 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो टाइप 1 का क्वेश्चन फिजिक्स का जो भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। उसके बाद देखो फिजिक्स का अगर लास्ट क्वेश्चन में जाता है तो ये देखो टाइप 7 का क्वेश्चन और ये 2020 का क्वेश्चन आया है, ठीक है। इधर आप देखो द अमेरिकन, जो ये भी 20 का क्वेश्चन है सीजीएल का, और इसका द अमेरिकन साइंटिस्ट एडविन हबल नेम इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द दिस थ्योरीज, ओके। तो अमेरिकन साइंटिस्ट हबल का नाम किस थ्योरी से जुड़ा हुआ है। तो इसको अगर ऑप्शन में देखें हम तो ये 6 है, और 6 क्वेश्चन का आंसर आप देखो तो 4 क्वेश्चन नंबर आंसर है, एंड द राइट आंसर इज बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। तो अगर इसको आंसर पे आप जाके देखो तो इसका आंसर क्या है, आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए तो इसको आप डिटेल एक्सप्लेनेशन में चले जाओ तो आपको पता चल जाएगा। ये केमिस्ट्री खुल गया। इसके बाद अगर लास्ट में फिजिक्स में जाते हैं तो 6 क्वेश्चन का इधर आप देख सकते हो, Edwin Hubble twice changed our understanding of the universe, helping to lay the foundations for the Big Bang theory. First, he demonstrated that the universe was much larger than previously thought. Then, he proved that the universe is expanding. Astronomer Edwin Hubble revolutionized the field of astrophysics. ठीक है, तो इससे आपको एक एडविन हबल के बारे में पता चल गया, और ये क्या थे ये भी आपको पता चल गया कि ये एक एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन कैसे आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। और अगर उसके बाद बायोलॉजी में चले जाते हैं तो बायोलॉजी में लेटेस्ट क्वेश्चन बहुत आते हैं, बायोलॉजी में एसएससी सीजीएल में सीएचएसएल में। तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन ये 2021 का क्वेश्चन है, और ये 16 अगस्त 2021 का क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डोनट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसका अब देखो अगर आंसर देखो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो इसका क्वेश्चन आपको लास्ट क्वेश्चन 4 आंसर इसका हो जाएगा, इट एनविजन्स ए वर्ल्ड इन व्हिच पीपल एंड द प्लेनेट कैन थ्राइव इन बैलेंस, ओके। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसका अगर आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में चले जाओ तो आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। देखो बायोलॉजी में कितना सारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन में चले जाओगे तो लास्ट में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में अगर जाओगे तो देखो आप कितना बड़ा एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। इधर से आप देख सकते हो ये कम से कम 10 लाइन का एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है, जो कि आपको यही बताता है कि ये बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो जिन लोगों ने भी एसएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हो या लिया है कि आप एसएससी का सीजीएल का प्रिपरेशन करोगे तो ये बुक आपके लिए एक मस्ट बाय बुक होने वाला है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसका अगर ये कितना मोटा है ये अगर आप चेक करना चाहते हो तो देख सकते हो ये बुक इतना मोटा है, ठीक है। ये बुक आपको इतना मोटा मिलेगा, ठीक है। बुक मोटा है लेकिन इसको पढ़ के आपको फायदा बहुत मिलेगा। तो यही तक था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसी के लिए बाकी जितने भी बुक्स आपको मस्ट बाय बुक्स है उनका रिव्यू इस चैनल पे आएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अपने दोस्त को बीच में शेयर करके फैला देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से प्रिपेयर करते रहो।